के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारा कहते मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता, वो तो ट्रम्प। मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने तो हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, किया है, और हमारे उनके क्या दे रही है, हमारी दुनिया, पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया, मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया, इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल। इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। मोदी क्या करते हैं, ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा है। ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। खान जो है साहबा वज़ीर आज़म जो आजकल जेल में, उनकी बहन ये कह रही है कि मोदी तो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकते। ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने याद रखिएगा सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया। इंडिया ने हम पर मिसाइल फेंके तो राणा सनाउल्लाह ने मीडिया के ऊपर खड़े होकर कहा, हालांकि हमारे कोई 100 के करीब लोग शहीद कर दिए थे उन्होंने, आप 50 के करीब बताते थे, असल में शायद 100 के करीब थे। और उन्होंने बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जहां जहां उनका दिल किया, ये को आज़ाद कश्मीर या ऐसे एरियाज के अंदर नहीं जो डिस्प्यूटेड, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के अपने निशाने लेकर हम पर हमला किया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर इंडिया मजीद हमले नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर हम क्या समझें, ये मिली जुली नहीं थी बात। तो यानी कि हमारे अपने पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को 24 घंटे बदनाम करने के लिए और इन चीजों में लगे हुए। और अगले 2-3 सालों में जहां ईरान के गिर्द घेरा तंग होगा, वहां पाकिस्तान के गिर्द भारत घेरा तंग कर रहा है और उसको पूरी सपोर्ट और थपकी पीछे से हासिल है। हम यहाँ से टनल बनाएंगे और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, कहते नहीं, उन्होंने कर भी दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया अपना प्लान। चंद सालों में वो सारा पानी उठा के ले जाएंगे। आप हमें बताते थे हमारे पास बटन है, 2 बटन दबाएंगे तो वो सारे डैम तबाह हो जाएंगे। वो क्या बटनों के अंदर से सेल खत्म हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने पाकिस्तानी फौज की पोल खोलकर रख दी है और बोला है कि भारत सिर्फ 2 मिनट में पाकिस्तान का खेल खत्म कर देता, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मच गया है। दरअसल ये कार्यवाही नियाजी के एक हाल इंटरव्यू के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुई है। इंटरव्यू में उन्होंने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य झड़प को लेकर कई राज खोले हैं। नियाजी ने दावा किया है कि ये संघर्ष पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कथित साठगांठ का नतीजा था। इंटरव्यू में नूरीन नियाजी ने पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ हुए 4 दिनों के युद्ध के बारे में कहा है कि आपको क्या लगता है, भारत जैसा बड़ा देश पाकिस्तान के हमले का जवाब देने की स्थिति में नहीं था? ऐसा नहीं है, वो जवाब दे सकता था, लेकिन किसी तालमेल की वजह से भारत ने जानबूझकर कड़ा जवाब नहीं दिया। भारत ने संघर्ष को और बढ़ने नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर नौरीन खान नियाजी साहबा ये बातचीत कर रही हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई थी, वो लगता ये है कि उसके अंदर कोई सेटलमेंट थी। वो कहती हैं कि उसके बाद के जो अवामल हम देखते हैं उस सबसे ये लगता है कि ये पहले से सब कुछ तयशुदा था, क्योंकि ये सारा माहौल बर्पा करके पाकिस्तान ने इसराइल को भी तस्लीम करना है और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है और जो इंडिया के पास है उसकी सेटलमेंट भी जो इस वक्त अमेरिका चाहता है और इंडिया चाहता है उसके मुताबिक करनी है। और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर ये ट्रांसमिशन करवाई गई कि नौरीन खान नियाजी साहबा ने लाल लकीर अबूर कर ली है। अच्छा, पहले तो ज़रा इसको डिस्कस कर लें कि लाल लकीर लगाता कौन है। जब इनका दिल करता है फातिमा जना साहबा के ऊपर लाल लकीर लगा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अबूर कर ली, वो रॉ की एजेंट हैं, वो CIA की एजेंट हैं। जब दिल करता है तो अब इमरान खान की बहन, पहले इमरान खान पर भी सुर्ख लकीर फेरी गई थी उनके नाम के ऊपर। आप तो अपनी बेवकूफ़ी में कागज़ों के ऊपर लकीरें खींचते हैं, लेकिन फिर दुश्मन इससे फ़ायदा उठाता है और वो पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनके अंदर वो लकीरें खींच देते हैं। आपके सामने क्या ऐसा नहीं हुआ मशरक़ी पाकिस्तान में? उससे पहले आपने शेख मुजीब के नाम पर भी लकीर फेरी थी और ये भी बताया था कि उन्होंने भी सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। अगलों ने फिर ऐसी लकीर लगाई कि हमारे 90,000 फौजी भी पकड़े गए, हमने सरेंडर भी किया बगैर लड़े हुए, सबसे बड़ी हजीमत भी अपने नाम ली और आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि उस सारे मामले को कैसे डिफेंड करें। अब आप फिर वही काम शुरू कर दिया आपने। पहले इमरान खान के लिए आपने लकीरें खींची, फिर उनके नाम पर लकीर खींची, अब उनकी बहन पर आपने लकीर खींच दी या कहा कि वो लकीर अबूर कर गई हैं। अब आप उनको गद्दार और बागी और जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात के ऊपर आपसे पूछ लेते हैं कुछ चीज़ें, आप उसका हमें जवाब दे दें। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, आपने कहा था हम इनकी सांस बंद कर देंगे।
आपने अभी तक क्या किया? जब इंडिया ने हम पर मिसाइल फेंके तो राणा सनाउल्लाह ने मीडिया के ऊपर खड़े होकर कहा, हालांकि हमारे कोई 100 के करीब लोग शहीद कर दिए थे उन्होंने, आप 50 के करीब बताते थे, असल में शायद 100 के करीब थे, और उन्होंने बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जहाँ जहाँ उनका दिल किया, ये कोई आज़ाद कश्मीर या ऐसे एरियाज़ के अंदर नहीं जो डिस्प्यूटेड, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के अपने निशाने लेकर हम पर हमला किया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर इंडिया मजीद हमले नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर हम क्या समझें, ये मिली जुली नहीं थी बात तो और क्या थी? आपने मुस्लिम लीग नवाज के वजीरों को बिठा के उर्दू ज़ुबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ताकि अवाम को आप फे बना सकें। अब मुझे बताइए, ये बुशारत मसल्ली ने जाके पानी खोलना है पाकिस्तान का उधर इंडिया से? अब अगर तो कोई ऐसी जगह है बता दें कि एक बंदे ने जाना है तो हमको बंदा भेज देते हैं, वहाँ से पानी खोल देता है। आप ये जो उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं पाकिस्तान में, अगर पानी पर आप वाकई सीरियस हैं और इंडिया के साथ आप कोई बैक चैनल के ऊपर कार्रवाई नहीं डाल रहे, तो फिर आपको अभी तक बहुत कुछ करना चाहिए था। वो कहते हैं कि हम यहाँ से टनल बनाएंगे और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे। कहते नहीं, उन्होंने कर भी दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया अपना प्लान। चंद सालों में वो सारा पानी उठा के ले जाएंगे। आप हमें बताते थे हमारे पास बटन है, 2 बटन दबाएंगे तो वो सारे डैम तबाह हो जाएंगे। वो क्या बटनों के अंदर से सेल ख़त्म हो गए हैं, कोई तार शार उतर गई है, जंग लग गया है, क्या हुआ है या ओके। उसके बाद क्या होता है आगे? उसके बाद अगला काम ये होता है कि आप किसी भी वजह से, जो भी हमारी ज़ाहिर है हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम उनके जहाज़ गिरा लेते हैं। अब अगर रवायती जंग हो तो जाहिर है कि इंडिया भी वापस उसका जवाब देता जहाज़ों का। आपने जहाज़ गिरा लिए, वो नेवी का कोई हमारा शिप तबाह कर देते, कुछ और करते। उन्होंने किया नहीं। अच्छा, इसका जवाब ये कि जी ट्रंप साहब ने ये जंग बंद करवा दी। ट्रंप साहब की ईरान कितनी मान रहा है, ट्रंप साहब की और बहुत सारे मुल्क कितनी मान रहे हैं? तो क्या इंडिया ने अपनी सालमियत पर सौदा कर लिया ट्रंप साहब की बात मान के, या इंडिया ने अपने जो इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर उनका सौदा कर दिया? जाहिर है नहीं। तो इसलिए ये जो सवालात किए नौरीन खान नियाज़ी साहबा ने, ये अपने अंदर बहुत सारा वजन रखते हैं। ये उनकी एक जाती भड़ास है, गुस्सा है उस खातून का। मैं यानी ये ओपनली कहता हूं कि किसी के भी आप किसी भी खातून के भाई को, उसके बेटे को आप निशाने इबरत बनाएं तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगी, तो आपके खिलाफ बात करेगी। अब उस बात में हकीकत कितनी है ये तो एक अलग बात है। यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पे पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, ये प्लानिंग के तहत हुआ। अगर ये क्लिप इस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना आता तो ये क्या करते, कैसे इल्जाम लगाते, कैसे गद्दार करार देते? तो वो क्लिप निकाला गया। देखिए, ये जिम्मेदारी होती है सहाफी की कि जो चीज ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी मैं आपको बताता हूं, मुझे शरीफ खानदान ने बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताई उस दौर में जब मैं कवरेज करता था। यानी शहबाज शरीफ ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमजा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। कई इनके वुज़रा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। इसी तरह पीटीआई के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता। लेकिन बिल आखिर एक दिन चीजें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेंगी मैंने मना किया था ऑन एयर नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे?